हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक्सेलरेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये जो एक्सेलरेशन का जो टॉपिक है वो आपके मोशन इन टू डायमेंशन चैप्टर का टॉपिक है। ठीक है ना। हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं कि अपने सिलेबस को आगे लेते जा रहे हैं। और ये सब जो वीडियोस है, जो लेक्चर है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट 2026 में अपीयर होना चाहते हैं या जो अभी 11th में है और 11th से ही तैयार कर रहे हैं, नीट के प्रिपरेशन को कर रहे हैं। तो वे सभी स्टूडेंट हमारे बुक प्लस एकेडमी से आकर जुड़ सकते हैं, क्योंकि बुक प्लस एकेडमी जो है अपने प्ले स्टोर पर और साथ में अपने यूट्यूब चैनल पर पूरा जो वीडियो है नीट के रिलेटेड, ठीक है, उस सभी वीडियोस को अपलोड कर रही है। ठीक है। और आज जो पढ़ेंगे तो वो क्या है, एक्सेलरेशन है। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो एक तो आप हमसे क्या कर सकते हो कि यूट्यूब चैनल बुक प्लस एकेडमी से जाके आप जुड़ सकते हो। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बुक प्लस एकेडमी को आप यूट्यूब पर अगर सर्च करते हो तो बुक प्लस एकेडमी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। तो वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, इससे जुड़ सकते हो। ठीक है। तो यूट्यूब से भी आप जुड़ सकते हो। साथ में आप हमारे प्ले स्टोर यानी हमारे एप्लीकेशन से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से इंस्टॉल हो सकते हो। ठीक है ना। जहाँ पे कुछ भी आपको फी देने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगी। ठीक है ना। वीडियोस लेक्चर पूरा मिल जाएगा, एक सीक्वेंस में बायो फिजिक्स केमिस्ट्री सबका मिल जाएगा। ठीक है। तो वहाँ से जाके आप क्या कर सकते हो, तैयारी अपनी नीट के जर्नी को कर सकते हो। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है। आप एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं आप क्या करे होगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे। 10th में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन 9th में पढ़े होंगे। तो इसका रफली आपके पास में डेटा हुआ कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो एक्सेलरेशन में लोग क्या बोलते हैं, चेंजेस इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है ना। यानी एक्सेलरेशन का सिंपल जो डेफिनेशन होता है, वो सिंपल डेफिनेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का सिंपल डेफिनेशन में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे कि चेंजेस इन वेलोसिटी, यानी क्या, जब वेलोसिटी में चेंजेस होता है, चेंजेस इन वेलोसिटी, चेंजेस इन वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी समय के साथ जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है। तो एक्सेलरेशन में हम कहीं ना कहीं ये फॉर्मूलाज जरूर पढ़े होंगे कि ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन क्या तुम्हारा टी। ठीक है। ये है, जैसे में लेते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि एक रास्ता है ऐसे, ठीक है, ये रोड है, ROAD, समझ में ही बात है। तो ये रोड है, ये रोड पर मान ले कि एक बच्चा जो है वो साइकिल चलाता जा रहा है। ठीक है। अब ये बच्चा जो है साइकिल चला रहा था, इसका स्टार्टिंग, जब इसका समय कितना था तुम्हारा, स्टार्टिंग में इनिशियल टाइम में t इक्वल टू 0 था, तो ये खड़ा था, मान लेते ये क्या था, खड़ा था। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर खड़ा रहता है, शांत रहता है, तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और u से किसको डिनोट करते हैं हम लोग, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं। अब ये बच्चा क्या किया कि चलना शुरू किया। ठीक है ना। मान ले कि इसके पीछे क्या हो गया, एक भैंस दौड़ गया। ठीक है ना। तो एक भैंस दौड़ गया तो ये बच्चा क्या गया, चिल्लाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, एकदम भागते हुए, भागते भागते गया और आगे पहुंच गया। ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे कि जब ये खड़ा था तो इसका वेलोसिटी कितना था, 0 था, और ये पहुंच गया तो इसका कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो मान लेते इसका स्पीड कितना बढ़ गया तुम्हारा, 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ गया। पहले कितना वेलोसिटी था इसका, 0 था, और जब भैंस दौड़ाया इसको तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। और बता कि यहाँ से जब ये t बराबर 0 शांत था तो यहाँ पहुँचने में कुछ ना कुछ समय तो लगी होगी। ठीक है ना। यानी जब शांत था और जब भैंस दौड़ाया तो भाई वहाँ से पहुँच के यहाँ पे आया। ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा, टाइम तो लगा होगा। तो मान लेते हैं कि टाइम कोई ले लेते हैं, 5 सेकंड लगा। तो यहाँ पर देख कि यहाँ पर क्या कर रहा है कि समय के साथ में इसका क्या कर रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 था, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है तुम्हारा, 10 है। ठीक है ना। और समय कितना लगा, 5 लगा। तो अगर इस फार्मूलाज पे बैठाया जाए एक्सेलरेशन का तो निकल जाएगा। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या है, मोशन इन टू डायमेंशन। यानी हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक बार क्या कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा। ठीक है। और एक बार किस डायरेक्शन में जा रहा है तुम्हारा, वाई डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है ना। जैसे मैं सपोज करते हैं यहाँ पर क्या,
कि ये लेते हैं कि मान तुम्हारा कि ये एक ग्राफ ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे करके ये ग्राफ ले लिए, ठीक, ये हो गया तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट बच्चा हो गया, और ये कोऑर्डिनेट कौन हो गया तुम्हारा, वाई कोऑर्डिनेट हो गया। लेट सपोज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो था वो पहले कहाँ पे था, ओरिजिन पे था, यानी कोई पहले कहाँ पे खड़ा था तुम्हारा, ओरिजिन पे खड़ा था, ठीक है ना। तो ओरिजिन पर खड़ा था तो इसका वेलोसिटी कितना होगा तुम्हारा, 0 होगा, ठीक है। अब ये क्या किया तुम्हारा कि एक्स के डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये चलना क्या किया, शुरू किया, ठीक है। किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में चलना शुरू किया, और यू से स्टार्ट किया था, और एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर क्या, ए पॉइंट पर आके ये क्या हो गया, ए पॉइंट पर आके रुक गया, ठीक है ना। और ए पॉइंट पर यहाँ से चलना शुरू किया और ए पॉइंट पे आ गया, तो इस पॉइंट पर कुछ ना कुछ इसका वेलोसिटी होगा, तो मान लेते हैं वेलोसिटी इसका कितना था, वी मान लेते हैं। तो एक्स के डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी था। अब ये क्या किया तुम्हारा, यहाँ तो एक्स डायरेक्शन में पहुंचा और फिर यहाँ से क्या किया, मुड़ा, और मुड़ के क्या किया, ऊपर के डायरेक्शन में चलना शुरू किया, यानी मुड़कर किस डायरेक्शन में चलना फिर शुरू कर दिया, ऊपर के डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया, ठीक है। यानी पहले आ कहाँ पे रहा था तुम्हारा, एक्स डायरेक्शन में, यानी इस ये पहले कहाँ पे चल रहा था तुम्हारा, एक्स डायरेक्शन में, ऐसे आया, ठीक है ना। और इसके बाद ये क्या हो गया, इधर घूम गया। तो बता कि ये तो नीचे वाला डायरेक्शन एक्स था और ऊपर वाला डायरेक्शन क्या हो गया बच्चा, यहाँ पे वाई डायरेक्शन हो गया। अब तुमको बोल दिया जाए कि बता कि इसमें एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, ठीक है, तो तुम क्या हो जाओगे, फंस जाओगे, ठीक है। तो जब ये फंसोगे तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसका जो टेक्निक हम लोग को सीखना है ना, वो इस टॉपिक में सीखना है कि एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, नेट एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है। ये बेसिकली हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे समझना है, ठीक है। और इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको बता देते हैं यहाँ पे क्या, कि जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या यहाँ पे, कि जो एवरेज वेलोसिटी था, ठीक है, क्या था तुम्हारा, एवरेज वेलोसिटी, बच्चा आराम से समझना, ठीक है ना, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का जो हम लोग फॉर्मूला लिखे थे, तो ये तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी में हम लोग लिख रहे थे डेल वी इज इक्वल टू क्या तुम्हारा, डेल आर, और ये तुम्हारा क्या, डेल टी, यानी ये पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना, ये क्या है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर, बोले तो तुम्हारा क्या, डिस्प्लेसमेंट और बाई क्या तुम्हारा यहाँ पे टाइम, ये लिखे थे, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी में ये हो गया। और यहां पर क्या था कि एक और लिखे थे कि डेल वी इज इक्वल टू डेल वी एक्स आई, और प्लस में तुम्हारा डेल वी वाई जे, ठीक है ना, यानी टोटल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और प्लस में टोटल वेलोसिटी इन तुम्हारा वाई डायरेक्शन, यानी एक्स के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का चेंजेस हुआ, ठीक है, जैसे 0 से चलकर हम क्या किए थे कि यहाँ पे पहुंच गए थे पॉइंट ए पर, तो इसका वेलोसिटी कितना था, वी ए हो गया। तो एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी चेंज किया और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंजेस कितना हुआ, यानी एक्स डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी चेंज किया और वाई डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी चेंज किया, दोनों वेलोसिटी को अगर जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, दोनों वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो मेरा क्या निकल जाएगा यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है ना। यानी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, अगर दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो मेरा क्या निकल जाएगा यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर बता तुम्हारा यहाँ पे कि एवरेज वेलोसिटी में, किसमें तुम्हारे यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी में, थोड़ा सा 1 मिनट देना, ठीक है, सब क्वेश्चन आ गया, स्लाइड थोड़ा कम पड़ गया यहाँ पे, चलो, यानी देखो एवरेज वेलोसिटी क्या लिखते हैं हम लोग, डेल वी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या, डेल वी एक्स, और ये आई जो है वो किस डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन को शो कर रहा है, प्लस यहाँ पे तुम्हारा क्या कि डेल वी वाई, और ये क्या हो गया तुम्हारा, जे हो गया, ठीक है, बात है समझ में। अब एक्सेलरेशन अगर हमको बोला जाए कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए जब तुमको बोला जाए कि एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा,
तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए केवल करना क्या पड़ेगा यहाँ पे कि हम लिखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी और अपॉन में क्या तुम्हारा टाइम टेकन, ठीक है ना। यानी जो एवरेज वेलोसिटी है, यानी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी में अगर टोटल टाइम जितना लगा है उसमें अगर उससे डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है ना, यानी जितना समय लगा वो जितना वेलोसिटी है वो और जितना तुम्हारा उसमें समय लगा है उसको अगर एक दूसरे से क्या कर देते हैं हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यानी एवरेज वेलोसिटी में अगर टाइम टेकन से अगर डिवाइड कर देते हैं तो मेरा क्या निकलेगा यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा। क्या निकलेगा? एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा, ठीक है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं तुम्हारा यहाँ पे क्या कि देख एवरेज एक्सेलरेशन अगर हमको निकालना है, ठीक, ये रहा तुम्हारा क्या एवरेज एक्सेलरेशन अगर हमको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना। ये हुआ तुम्हारा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए टोटल जो एवरेज वेलोसिटी था वो क्या था डेल वी एक्स आई था और प्लस में क्या तुम्हारा डेल वी वाई जे है और इसमें टोटल जो टाइम लगा वो क्या है डेल टी है, ठीक है। आ गई समझ में यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये देख तुम्हारा कि डेल वी एक्स आई और इसमें अगर पार्शियली सबको अलग अलग करके डेल टी से अगर डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो डेल वी एक्स आई जैसे आया उसी तरीके से डेल वी वाई और ये क्या हो जाएगा जे और अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। तो बता कि वेलोसिटी बाई टाइम इसको क्या लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इन क्या तुम्हारा एक्स डायरेक्शन, ठीक है, और प्लस में तुम्हारा एक्सेलरेशन इन क्या तुम्हारा वाई डायरेक्शन, ठीक है ना। ये हो गया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। तो एवरेज एक्सेलरेशन में क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि डेल ए एक्स आई यानी एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इन क्या तुम्हारा वाई डायरेक्शन। तो ये तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी का क्या हो गया यहाँ पे फॉर्मूलाज हो गया। तो याद रखना तुम्हारा जब भी कोई अगर एवरेज वेलोसिटी अगर तुमसे एवरेज एक्सेलरेशन अगर तुमसे पूछे तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन यानी एक्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की क्या है और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन हमको निकालना पड़ेगा। और जब दोनों निकल जाए तो दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरा एवरेज एक्सेलरेशन निकल जाएगी, ठीक है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन का क्या हो गया डेल ए एक्स आई प्लस में डेल ए वाई जे, तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है ना। ये फॉर्मूलाज हो गया यहाँ पे। और याद रखना तुम्हारा कि डेल ए एक्स जो है तुम्हारा यानी एवरेज एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन ये क्या है तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और अपॉन में टाइम टेकन ये, और एवरेज एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन तो ये क्या होगा डेल वी वाई और बाई क्या तुम्हारा टाइम टेकन और इनटू क्या जे कैप। बात समझ गई? तो इसको याद करके दो रखना, एक तो इसको और दूसरा तुम्हारा क्या इसको, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। किसका बात करेंगे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसकी बात करेंगे बच्चा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है यानी हम किसी को क्या करते हैं कि या तो एक्सेलरेशन या वेलोसिटी किसी अगर पर्टिकुलर समय में निकालते हैं यानी 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड में क्या एक्सेलरेशन होगा और क्या वेलोसिटी होगा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो एक्सेलरेशन अगर किसी पर्टिकुलर समय में अगर निकालते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है लिमिट ऑफ क्या तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी, यानी लिमिट करते हैं एवरेज वेलोसिटी का अगर हम लोग क्या कर देते हैं लिमिट कर देते हैं तो ये क्या निकल जाएगा तुम्हारा यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन निकल जाएगा। यानी बोल सकते हैं ना कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है कि इट इज द लिमिट ऑफ
एवरेज वेलोसिटी, यानी इट इज द लिमिट ऑफ एवरेज, इट इज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, यानी एवरेज वेलोसिटी के लिमिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या था, डेल वी था, एवरेज वेलोसिटी क्या था तुम्हारा, डेल वी था। तो डेल वी इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या कर देंगे, तो लिमिट जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, लिमिट। और लिमिट कहाँ पे तुम्हारा, जब समय किसके इक्वल हो जाए, तुम्हारा जीरो के इक्वल हो जाए, इक्वल नहीं बोल सकते, अप्रोच, यानी जब समय जो होगा ना वो किसके अप्रॉक्स पहुंच जाएगा, जीरो के अप्रॉक्स पहुंच जाएगा, तो वो क्या होता है, तुम्हारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। अब ये डेल वी हो गया, तो डेल वी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि लिमिट, ठीक है, डेल टी जीरो अप्रोच हो जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पर क्या, डेल वी एक्स आई प्लस में लिमिट डेल वी वाई, ठीक है ना, वाई जी। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है यहाँ पे तुम्हारा कि इट इज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये लिमिट हो गया। अब इसमें बता तुम्हारा यहाँ पे कि एवरेज एक्सेलरेशन मेरा कितना था, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या था, डेल ए इज इक्वल टू तुम्हारा क्या, डेल ए एक्स इन एक्स डायरेक्शन और डेल ए वाई इन क्या तुम्हारा जे डायरेक्शन, ये है। अब इन सभी में हम लोग क्या कर देंगे, लिमिट का यूज कर देंगे। तो लिमिट का यूज करें, तो जब लिमिट का यूज करेंगे तो ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में। तो इसका लिमिट कर दिए डेल टी अप्रॉक्स जीरो, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में हो जाएगा तुम्हारा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में। यानी याद रखना कि जब किसी चीज को लिमिट कर दिया जाता है ना, तो ये जो एक्सेलरेशन होता है ना, एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में। यानी किसी चीज में हम लोग क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, ठीक है ना, क्या कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या तुम्हारा, लिमिट डेल इज इक्वल टू तुम्हारा क्या, लिमिट जीरो तक डेल ए एक्स आई प्लस में लिमिट तुम्हारा क्या, डेल ए वाई जे हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर अगर तुमसे एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन पूछे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या होगा, डेल वी एक्स और अपन में क्या, डेल टी, ठीक है। और ये तुम्हारा वाई डायरेक्शन में तुम्हारा ए वाई इज इक्वल टू तुम्हारा क्या, डेल वी वाई बाई तुम्हारा क्या, डेल टी इन क्या, जे डायरेक्शन। यानी एक्सेलरेशन इन तुम्हारा क्या, एक्सेलरेशन अगर एक्स डायरेक्शन में पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है उसमें टाइम से डिवाइड कर देंगे, डिफरेंशिएट dt से कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से क्या लिखेंगे कि डी वी वाई बाई डी टी, आई समझ में, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे, तो ये बात हो गया किसका, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हो गई, ठीक है ना। और अगर तुमसे अगर पूछा जाए कि नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन, तो नेट एक्सेलरेशन जब भी तुम्हारा क्वेश्चन हो नेट एक्सेलरेशन में, ठीक है, नेट एक्सेलरेशन, ये तो नेट एक्सेलरेशन में क्या करना है हमको कि जो हम लोग का क्या है कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इन तुम्हारा क्या, वाई डायरेक्शन, ठीक है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इन तुम्हारा क्या, वाई डायरेक्शन। तो नेट या तुम्हारा क्या, टोटल एक्सेलरेशन, नेट या क्या तुम्हारा टोटल एक्सेलरेशन पूछे तो नेट एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूलाज होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि रूट अपर जिस तरीके से वेलोसिटी का स्क्वायर करते थे एक्स और वाई डायरेक्शन में और दोनों को जोड़ देते थे, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि जो एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन में है, यानी एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर करेंगे, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर हो गया, और प्लस में तुम्हारा एक्सेलरेशन इन क्या तुम्हारा वाई डायरेक्शन का ये क्या हो गया तुम्हारा, स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ऐसे जब कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा मेरा, नेट एक्सेलरेशन निकल जाएगी।
बात है समझ में, ठीक है ना। तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, रूट अंडर ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर, ठीक है ना, यानी रूट ओवर ए एक्स का स्क्वायर और प्लस में ए वाई का स्क्वायर, ये करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा, नेट एक्सेलरेशन निकल जाएगी। बात आई समझ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चल उसके बाद अगर बता तुम्हारा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, उसका एक्सेलरेशन जो है वो एक एक्स डायरेक्शन में है और फिर एक क्या तुम्हारा वाई डायरेक्शन में है, ठीक है ना। यानी जब एक्सेलरेशन 2 डायमेंशन में निकालते हैं, तो 2 डायमेंशन में जब निकालते हैं एक्सेलरेशन, तो एक एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और एक एक्सेलरेशन क्या तुम्हारा वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो बता तुम्हारा कि ये तुम्हारा ए एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था और ए वाई में एक्सेलरेशन था, तो इसके बीच अगर तुम्हारा स्लोप पूछे या एंगल पूछे कि एंगल कितने डिग्री का बनता है, तो जब भी तुमसे क्या पूछे कि एंगल पूछे तुम्हारा, ठीक है ना, एंगल, ठीक है, विटमिन तुम्हारा क्या ए एक्स एंड ए वाई एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन और एक्सेलरेशन इन तुम्हारा क्या वाई डायरेक्शन के बीच में अगर तुम्हारा क्या पूछता है, एक्सेलरेशन एंगल पूछता है, क्या पूछता है तुमसे, एंगल पूछता है, तो उस केस में हमको क्या करना है कि जैसे हम लोग टेन थीटा लिख रहे थे, तो टेन थीटा बराबर क्या लिख रहे थे, वी वाई अपॉन क्या तुम्हारा वी एक्स लिख रहे थे, ठीक है ना। जब भी टेन थीटा हम लोग यूज करते हैं तो उसमें जब एंगल निकालने के लिए किसका यूज करते हैं, टेन थीटा का, तो वी वाई बाई क्या करते हैं, वी एक्स करते हैं। तो जब यहाँ पे वी वाई बाई वी एक्स करेंगे ना, इसी तरीका से यहाँ पे वी वाई की जगह पर क्या लिखेंगे, ए वाई लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे तुम्हारा ए एक्स लिखेंगे, तो ये मेरा स्लोप निकल जाएगा या एक्सेलरेशन एक्स और वाई के बीच में जो एंगल बना है ना वो निकल जाएगा। तो टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ए वाई अपॉन तुम्हारा क्या ए एक्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन और एंगल बिटवीन तुम्हारा क्या एक्सेलरेशन इन तुम्हारा क्या वाई डायरेक्शन, यानी ए एक्स और ए वाई के बीच में जितना एंगल का फॉर्मेशन हुआ है वो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या ए वाई अपॉन क्या ए एक्स। बात है समझ में, तो ये कवर हो गया यहाँ पे। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, अगर थोड़ा सा देखना है इस चीज़ को तो देख ले, ठीक है। तो ये तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या हो गया, डेल ए एक्स आई प्लस में डेल ए वाई जे कैप, ठीक है ना। तो एवरेज एक्सेलरेशन डेल ए एक्स आई कैप प्लस में डेल ए वाई जे कैप, ठीक है। तो डेल ए एक्स इज इक्वल टू डेल वी एक्स बाई क्या डेल टी आई और डेल ए वाई बराबर डेल वी वाई बाई डेल टी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये है, ठीक। तो डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा तुम्हारा और डी वी वाई बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारे यहाँ पे, चलो ये हो गया क्लियर इतना। अब एक क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कि डिफरेंशियल फॉर्म में अगर तुमसे क्या पूछे कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए दें तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चलो इसी क्वेश्चन को करते हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया वो कब है, तुम्हारा नीट 2007 में है। ये नीट 2007 का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं कैसे है। कहता है ये पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, यानी कोई पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से किया, ओरिजिन पर। तो जब कोई भी पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से करेगा, चलना शुरू ओरिजिन से करेगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होगा तुम्हारा, जीरो होगा। यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो चलना शुरू करता है एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 0 होता है ओरिजिन पर। कहता है कि मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन एक्स वाई, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन क्या तुम्हारा एक्स और वाई में, इट कोऑर्डिनेट्स एट अ लेटर टाइम आर √3 ठीक है। यानी जब क्या किया तुम्हारा कि एक एक्स डायरेक्शन में और एक तुम्हारा क्या वाई डायरेक्शन में शुरू किया, तो इसका यहाँ पे बता रहा है क्या कि इसका जो कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, स्टार्टिंग पार्टिकल्स फ्रॉम द, हाँ, तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है तुम्हारा यहाँ पे कि एक्स डायरेक्शन में कितना है, √3 है और वाई डायरेक्शन में कितना है तुम्हारा 3 है, ठीक है। तो कहता है कि पाथ ऑफ द पार्टिकल्स मेक विद द एक्स एक्सिस ऑफ एन एंगल। तो यहाँ पे एंगल निकालने के लिए बोलता है, तो एंगल निकालने में हम लोग क्या करना है कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बल्कि यूज़ क्या करना है, टेन थीटा का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, टेन थीटा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में कितना दे रखा है, √3 दे रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा, √3 है,
और वाई डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा 3 है। अब हम लोग जब भी एंगल का निकालते हैं तो एंगल में क्या करते हैं, वी एक्स बाई क्या तुम्हारा वी वाई करते हैं, सॉरी वी वाई बाई क्या करते हैं वी एक्स करते हैं, क्या करते हैं वी वाई अपॉन क्या तुम्हारा वी एक्स। तो देखो वी वाई मतलब क्या तुम्हारा कितना है वैल्यू इसका, वाई डायरेक्शन में इसका कोऑर्डिनेट कितना 3 है और एक्स डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा, तो √3 है, हो गया। अब देख जब √3 को 3 से √3 में काटेंगे हम लोग यहाँ पे, यानी 3 में डिवाइड करेंगे किससे √3 से, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे √3 आ जाएगा, कितना है समझ में, यानी रूट अंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि टेन थीटा इज इक्वल टू √3, तो टेन थीटा √3 का जो वैल्यू होता है ना वो अगर निकालते तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स √3 करते हैं, तो ये जो होता है थीटा जो है ना वो किसके बराबर आएगा तुम्हारे यहाँ पे 60 डिग्री के बराबर होगा। यानी जब 1060 का जो मान होता है ना वो कितना होता है √3 होता है, यानी 1060 का वैल्यू कितना होता है √3 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में क्या है बी यहाँ पे पड़ा हुआ है, बात ही समझ में, तो ये है 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पे तो कहता है ये 2011 का नीट का क्वेश्चन है, देखना ध्यान से इस चीज को, ठीक है ना। कहता है यहाँ पर क्या कि ये बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, यानी मान लेते हैं क्या यहाँ पे कि एक डायरेक्शन है तुम्हारा, ऐसे ग्राफ खींच लेते हैं, ये एक्स डायरेक्शन हो गया तुम्हारा, ये वाई डायरेक्शन हो गया, ठीक है ना। तो कहता है देखो ये ईस्ट हो गया और ये क्या हो गया वेस्ट और ये नॉर्थ और ये तुम्हारा क्या साउथ, यानी कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है ऑरिजिन से शुरू करता है चलना और इसका जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकेंड है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन में, यानी एक्स डायरेक्शन में तुम्हारा इसका जो स्पीड है वो कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। कहता है आफ्टर 10 सेकेंड यानी 10 सेकेंड बाद इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, यानी क्या किया तुम्हारा कि ये पॉइंट पर मान लेते हैं कि ये पॉइंट ए है, यानी ये पॉइंट मान लेते हैं क्या ए है, तो ए पर इसका वेलोसिटी कितना एक्स के डायरेक्शन में था 30 मीटर पर सेकेंड था, और जैसा ही ए पॉइंट पर पहुंचा तो यहां से जब ये तुम्हारा नॉर्थ के डायरेक्शन में जाना शुरू किया तो इसका जो एक्सेलरेशन था वो कितना हो गया तुम्हारा 40 मीटर पर सेकेंड हो गया, कितना हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो एक्स के डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन था 30 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी था 30 मीटर पर सेकेंड, वाई के डायरेक्शन में कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है यहाँ पर क्या एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो देख यहाँ पे सिंपल में क्या है कि यहाँ पर क्या हो गया वी एक्स का वैल्यू कितना दे दिया 30 मीटर पर सेकेंड, वी वाई का वैल्यू कितना दे दिया तुम्हारा यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड, और हमको क्या कहता है निकालने के लिए एवरेज एक्सेलरेशन कहता है, क्या निकालने के लिए तुम्हारा एवरेज एक्सेलरेशन बोलता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे कि वी एक्स प्लस में तुम्हारा क्या वी वाई और अपन में क्या तुम्हारा टाइम, ये होता है, ठीक है ना, यानी एवरेज वेलोसिटी अपन तुम्हारा क्या टाइम, तो ये लिख दिए। अब जब भी तुमको एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोले तो एवरेज एक्सेलरेशन में बच्चा करना क्या है यहाँ पे कि जो पढ़े थे नेट एक्सेलरेशन, जब भी एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए तुमको बोले तो हमको निकालना क्या पड़ेगा तुम्हारा कि नेट, पहले निकाल लेंगे नेट वेलोसिटी निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे पहले हम लोग निकाल लेंगे नेट वेलोसिटी। तो नेट वेलोसिटी में क्या वी एक्स वाई प्लस में तुम्हारा क्या वी वाई, और यहाँ पर देख तुम्हारा क्या 40 यानी 30 का स्क्वायर और प्लस में क्या 40 का स्क्वायर। अब ये दोनों को स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, तो ये 900 और प्लस में कितना 1600 हो जाएगा, तो रूट ओवर कितना तुम्हारा 2500, और इसको जब करेंगे वो कितना आएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो नेट वेलोसिटी मेरे पास कितना आ गया, तो नेट वेलोसिटी कितना हो गया 50 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब इस 50 मीटर पर सेकेंड में जब हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन में क्या करेंगे कि वी नेट और अपॉन में क्या तुम्हारा टाइम टेकन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वी नेट का वैल्यू कितना है तो 50 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना है तुम्हारा इसमें कितना लगा था 10 लगा था, तो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, तो ये आ गया तुम्हारा क्या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एवरेज एक्सेलरेशन मेरा कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो ये देख तुम्हारा यहाँ पर क्या है कि ऑप्शन में कितना है डी नंबर में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कोई दिक्कत।
होता है एवरेज वी नेट। यानी जब एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी में जितना टाइम लगा उससे डिवाइड कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया तुम्हारा, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट में दूसरा क्वेश्चन फिर करते हैं यहाँ पे कि देखिए ये क्वेश्चन है तुम्हारा शायद 2021 के आसपास का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, कहता है तुम्हारा कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम, यानी क्या है कि एक्स डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, वो ट्रैवल कहाँ पे कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में, और एक कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, वाई डायरेक्शन में। तो कह रहा है तुम्हारा कि एक्स डायरेक्शन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तुम्हारा यहाँ पे पार्टिकल्स का, वो 5t माइनस क्या तुम्हारा 2t² दे रखा है। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में दे रखा है तुम्हारा क्या, y इज इक्वल टू 10t दे रखा है। ठीक है, तो याद रखना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसमें हम लोग सबसे पहले निकालेंगे क्या, वेलोसिटी निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे तुम्हारा, वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी जब निकालेंगे ना तो हम लोग करेंगे यहाँ पे क्या, dx/dt और प्लस में क्या तुम्हारा dy/dt। ठीक है ना, यानी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और वेलोसिटी इन तुम्हारा क्या, वाई डायरेक्शन। तो टोटल यानी एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो ये क्या होगा dx/dt। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि वेलोसिटी इन किस डायरेक्शन, तुम्हारा एक्स डायरेक्शन, और वेलोसिटी इन तुम्हारा क्या, वाई डायरेक्शन। तो ये हो गया। ठीक है, अब देख तुम्हारा चलो अब यहां पर देखो कि सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट अगर करते हैं dv/dt, तो यहां पर देख क्या है, 5t माइनस 2t² और प्लस में तुम्हारा dy/dt, तो ये हो गया 10t हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख 5t का करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है ना, और 2t का स्क्वायर, 2t² का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4t आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, वेलोसिटी इन तुम्हारा क्या, एक्स डायरेक्शन, और प्लस में इसका करेंगे तो वेलोसिटी इन क्या हो जाएगा तुम्हारा, वाई डायरेक्शन निकल गया। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है, 5 माइनस 4t, और वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है, 10z है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है कि जब एक्सेलरेशन निकालना हो ना तो एक्सेलरेशन में लोग क्या करेंगे, dv/dt, क्या करेंगे, dv/dt, यानी जब वेलोसिटी निकालना होगा तो डिस्प्लेसमेंट अपन में क्या करेंगे, टाइम करेंगे, यानी dx/dt करेंगे, और जब एक्सेलरेशन निकालना हो तो dv/dt करेंगे। समझ में आई बात, यानी जब तुमको क्या करना हो, वेलोसिटी निकालना हो तो डिफरेंशिएशन किसके किसके बीच करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में करेंगे, यानी dx/dt या dy/dt करेंगे। लेकिन जब तुमको एक्सेलरेशन निकालना हो तो dv/dt करेंगे। अब यहाँ पर देख कि ये क्या है, वेलोसिटी, dv का वैल्यू कितना है तुम्हारा, 5 माइनस 4t, तो dv क्या हो गया तुम्हारा, dt हो गया, 5 माइनस 4t ये i हो जाएगा, और प्लस में dv क्या तुम्हारा dt, और ये क्या होगा 10z हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे। अब ये देख किसी भी कांस्टेंट का, याद रखना किसी भी कांस्टेंट का अगर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे dv/dt और ये 5 है, ठीक है ना, माइनस तुम्हारा क्या dy/dt, और ये क्या हो गया 4t हो गया, ठीक है ना, i, और प्लस में d/dt ये क्या हो गया तुम्हारा 10z हो गया। तो यहाँ पर देख कि जब ये क्या है, कांस्टेंट है, 1 2 3 ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा तुम्हारा, 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आ गया, उसके बाद 4t का करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, 4i हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में तुम्हारा जब इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये भी क्या कांस्टेंट है, 10 क्या होता है कांस्टेंट, 1 2 3 4 को कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना, तो 10 भी किस में आएगा, तो कांस्टेंट में, तो इसका क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन जो मेरा निकला वो एक्सेलरेशन कितना निकला, 4i निकला। क्या निकला तुम्हारा, 4i। एक्सेलरेशन कितना है तुम्हारा, 4i। ठीक है ना, अब ये देख 4i है, तो 4i कितना तुम्हारा, कहने का मतलब तुम्हारा यहाँ पे कि -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख कितना आ गया तुम्हारा यहाँ पे कि द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 2 सेकेंड, तो ये क्या हो गया तुम्हारा -4 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। यानी माइनस जो लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्वेश्चन तुम उठा सकते हो, ये जो माइनस लगा हुआ है और यहाँ पे क्या है तुम्हारा आई कैप है, यानी इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या है तुम्हारा माइनस एक्स के डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में? माइनस एक्स के डायरेक्शन में है। और कितना एक्सेलरेशन है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब माइनस लगे ना तो आई जो होता है वो डिनोट किसको करता है? एक्स डायरेक्शन को। और ये जो माइनस लग जाए ना तो ये किसको डिनोट करेगा? तुम्हारा माइनस एक्स एक्सिस को डिनोट करेगा, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? माइनस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा। बात ही समझ में, ठीक है। तो इस तरीका से क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है? ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में क्या करना, अपने डाउट्स को डाल देना। फिर आगे मिलते हैं एक नए वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हरे कृष्णा।